नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका किताबी अड्डा की उस दुनिया में जहां हम किताबों को केवल पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं। जहां हर पन्ना एक कहानी कहता है और हर कहानी हमें खुद से मिलवाती है। क्या आपने कभी रात को सोते वक्त खुद से यह सवाल पूछा है, आखिर मैं कब अमीर बनूंगा? हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में अभी सिर्फ RS 8,000 हो सकता है आप एक छोटे से गांव या मिडिल क्लास घर से हों जहां एक एक पैसे की कदर बचपन से सिखाई जाती है, और हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दिल में यह बात घर कर चुकी हो कि शायद करोड़पति बनना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन क्या हो अगर कोई आए और कहे 1 करोड़ कमाना कोई सपना नहीं, एक सिस्टम है और हर कोई इसे सीख सकता है। यह किताब हाउ टू मेक योर फर्स्ट 1 करोड़ इसी माइंडसेट को तोड़ देती है। यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप रियल फ्रेमवर्क है जो आपको बताता है कि भारत जैसे देश में सीमित इनकम, नौकरी या बिजनेस के साथ भी आप अपना पहला 1 करोड़ बना सकते हैं। इस किताब का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा कमाने की समझ पैदा करना है, वो समझ जो जिंदगी में फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही किताबें हम आपके लिए लाते हैं जो आपके सोचने, समझने और जीने के तरीके को निखारती हैं। हेलो बुकसम लवर्स, शुरुआत एक सवाल से। आपके लिए 1 करोड़ क्यों जरूरी है? कुछ लोगों के लिए यह घर खरीदने का सपना है, कुछ के लिए फैमिली को सिक्योर फ्यूचर देना और कुछ के लिए खुद को साबित करने की तड्डी DH। लेकिन एक कॉमन बात हर अमीर इंसान में होती है, उन्होंने पैसा बनाने को एक गोल नहीं, एक हैबिट बनाया है। यही सबसे पहली सीख है। 1 करोड़ DH बनाने के लिए आपको माइंडसेट बदलना होगा। ये माइंडसेट की पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, ये एक टूल है, एक व्हीकल है जो आपको वहां ले जा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए, जब आप RS 8,000 कमाते हैं तो आप क्या करते हैं? उन्हें खर्च करते हैं, बचा कर रखते हैं, या उसे मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं? क्योंकि इस किताब का पहला रियल फॉर्मूला यही है, अर्न, सेव, मल्टीप्लाई। और दोस्तों, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब है अपनी नॉलेज को ग्रो करना, अपने इनकम सोर्सेस को एक्सपेंड करना और अपनी वैल्यू को बढ़ाना। कल्पना कीजिए एक इंसान जो महीने में RS 50,000 कमाता है और दूसरा जो RS 1 लाख कमाता है। अब आप सोच रहे होंगे अमीर कौन बनेगा? जवाब आसान लग रहा है, RS 1 लाख वाला। लेकिन रुकिए, अगर RS 50,000 कमाने वाला हर महीने RS 10,000 बचाता है और समझदारी से उसे निवेश करता है, जबकि RS 1 लाख कमाने वाला हर पैसा उड़ा देता है, तो असली अमीर कौन है? यही सिखाती है यह किताब। अमीर बनने के लिए बड्ढी कमाई नहीं, मजबूत आदतें चाहिए। आप कितना कमाते हैं ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, आप उसमें से कितना बचाते हैं और बढ़ाते हैं, वही असली गेम बदलता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, 3 बकेट रूल। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, और इसका पहला कदम है खर्च करने की क्लैरिटी। लेखक एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, 3 बकेट रूल। अगर आप जल्दी 1 करोड़ DH बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत है अपने पैसों को सही तरीके से बांटना सीखना। एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है 50-30-20 रूल। इसमें आपकी इनकम को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। नीड बकेट 50%, यह वो खर्चे हैं जो जरूरी हैं, जैसे घर का किराया, बिजली पानी के बिल, राशन, सब्जी, स्कूल फीस और दवाइयाँ। इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। अक्सर हम ज़रूरत को भी लग्जरी बना देते हैं, जैसे बहुत महंगा किराया देना या बिना प्लान के ग्रोसरीज खरीदना। इससे बचना होगा। वांट बकेट 30%, यह वो चीजें हैं जो हमें चाहिए तो सही, लेकिन इनके बिना भी काम चल सकता है, जैसे बाहर खाना, नए कपड़े, गैजेट्स, नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शंस, घूमना फिरना। सच तो यह है कि सबसे ज्यादा पैसे यहीं लीक होते हैं। हर महीने छोटी छोटी इच्छाओं पर किया गया खर्च आपके 1 करोड़ DH के सपने से आपको दूर ले जाता है। अगर सच में फाइनेंशियल गोल पाना है तो इस वांट बकेट को छोटा करना होगा। खुद से पूछें, क्या यह सच में चाहिए? ग्रोथ बकेट 20%, यही वो पैसा है जो आपके लिए काम करता है। इसमें आप म्यूचुअल फंड्स, SIP, शेयर बाजार, गोल्ड, बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। साथ ही अपनी स्किल्स पर खर्च करें, किताबें खरीदें, नए कोर्स करें, ताकि आपकी अर्निंग BRH सके। यही असली वेल्थ बिल्डिंग है। अगर जल्दी 1 करोड़ DH बनाना है तो वांट बकेट से पैसा काट कर ग्रोथ बकेट में डालना होगा। जितना जल्दी आप इसमें निवेश शुरू करेंगे उतना ही फायदा होगा। हम अक्सर बिना सोचे वो पैसे खर्च कर देते हैं जो असल में हमारे भविष्य का बीज होते हैं। हर महीने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, हर वीकेंड बाहर का खाना, हर साल नया फोन, ये सब धीरे धीरे आपके 1 करोड़ DH के रास्ते को और लंबा कर देता है। किताब बिल्कुल साफ कहती है, योर फाइनेंशियल फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली हैबिट्स, यानी आपका आने वाला कल आपके आज की आदतों में छुपा हुआ है। ट्रैकिंग, आपका फाइनेंशियल GPS, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का दूसरा पहलू है ट्रैकिंग। हर महीने अपना खर्च ट्रैक करें, जाने कि कहाँ कितना जा रहा है। लिखें, चाहे मोबाइल ऐप में या नोटबुक में। इससे आपको अपने खर्चों के पैटर्न दिखेंगे
और आपको पता चलेगा कि कहाँ कटौती करनी है, कहाँ बढ़ाना है। बिना ट्रैकिंग के बजट बनाना बेकार है। जब तक आप यह नहीं जानते कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेखक एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट सिखाते हैं। हर रात 5 मिनट, रोजाना 5 मिनट अपने खर्चों को लिखें। हाँ, सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन यही हैबिट लॉन्ग टर्म में आपका फाइनेंशियल जीपीएस बन जाती है। क्योंकि याद रखिए, पैसे की दौड़ डीएच में वो लोग आगे नहीं निकलते जो सबसे तेज भागते हैं, बल्कि वो जो डायरेक्शन सही चुनते हैं। और डायरेक्शन सही तब बनता है जब आप अपने पैसे को लेकर कॉन्शियस होते हैं। इनकम बढ़ाने का 3 स्तरीय सिस्टम। अब बात होगी उस माइंडसेट और स्ट्रेटजी की जिससे आप अपनी इनकम को 2x, 5x या 10x तक बढ़ा सकते हैं, बिना लॉटरी जीते, बिना जादू के, सिर्फ सही सोच और सही कदमों से। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए बस जॉब बदलना या प्रमोशन पाना ही रास्ता है, तो यह वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाला मौका है। क्योंकि इस किताब में बताया गया है कि इनकम बढ़ाने का एक 3 स्तरीय सिस्टम होता है। प्राइमरी इनकम, सबसे पहले आता है आपका मुख्य काम, नौकरी या व्यवसाय। लेखक एक बेहद प्रैक्टिकल बात कहते हैं, डोंट जस्ट वर्क हार्ड, वर्क ऑन बिकमिंग इरिप्लेसेबल। मतलब अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो खुद से यह सवाल करें, क्या मेरी जगह कोई और आ सकता है और मुझसे बेहतर काम कर सकता है? अगर हाँ, तो आपको स्किल्स पर काम करना होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सोचें, क्या आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वह BDDH से अलग है? अपनी प्राइमरी इनकम को 2x करने के लिए 3 चीजें करें। अपनी कोर स्किल में एक्सपर्ट बने, अपनी इंडस्ट्री के टॉप 5 लोगों को डेली स्टडी करें और हर हफ्ते खुद से पूछें, मैं क्या नया सीख रहा हूँ? स्किल इनकम। लेखक का मानना है कि हर इंसान के पास कम से कम एक ऐसा स्किल होता है जो उसे अलग से पैसे कमाकर दे सकता है, चाहे ग्राफिक डिजाइन हो, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, सेल्स, टीचिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप जॉब करते हुए भी हर हफ्ते 4-6 घंटे इस स्किल को दे सकते हैं। शुरुआत में भले Rs 500 या Rs 8000 आए, लेकिन यही स्ट्रीम धीरे धीरे आपका सेकंड इंजन बनती है। लेखक एक पावरफुल लाइन कहते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आर नॉट अ लग्जरी एनीमोर, दे आर अ नेसेसिटी। पैसिव इनकम, वेल्थ विदाउट टाइम एक्सचेंज। अब आता है सबसे पावरफुल तरीका, वो इनकम जो आपके सोते वक्त भी आती है। लेखक यहाँ बहुत सारी मिथ्स को तो डिचते हैं। पैसिव इनकम सिर्फ रेंट या डिविडेंड नहीं होता। आज की डिजिटल दुनिया में आप एक कोर्स बना सकते हैं, ई बुक पब्लिश कर सकते हैं, ब्लॉग या यूट्यूब शुरू कर सकते हैं, या किसी और के प्रोडक्ट को एफिलिएट करके सेल कर सकते हैं। याद रखें, शुरुआत में यह इनकम बहुत छोटी होगी, लेकिन कंपाउंड होते होते एक दिन यह आपकी मेन इनकम से भी बड़ी हो सकती है। अब एक सवाल आपसे, आपने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीनों में क्या नया शुरू किया? अगर जवाब कुछ नहीं है, तो यह किताब आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है। इसमें बताया गया है कि आप कैसे एक सिंपल इनकम प्लान बनाकर अगले 3 साल में 1 करोड़ DH तक पहुंच सकते हैं, बिना जादू, बिना तुक्के। लेकिन आप करोड़पति तभी बन सकते हैं जब आप पैसे से पैसा कमाना सीख जाते हैं। काम से कमाई एक बात है, लेकिन उस कमाई को मल्टीप्लाई करना दूसरी। कंपाउंडिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत यहाँ से शुरू होती है, असली वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी। और इसके लिए जरूरी है समझना कंपाउंडिंग को अक्सर लोग ब्याज पर ब्याज समझते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। कंपाउंडिंग का मतलब है कंसिस्टेंसी से समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती ताकत। जरा सोचिए, अगर आप हर महीने Rs 10,000 निवेश करते हैं और आपको सालाना 12% का रिटर्न मिलता है, तो 5 साल में आपका निवेश Rs 8 लाख से ज्यादा हो जाएगा। 10 साल में यह बढ़कर लगभग Rs तो 23 लाख हो जाएगा। 15 साल में यह 50 लाख से ऊपर पहुंच सकता है और 20 साल में आप 1 करोड़ DH से भी ज्यादा की रकम तक पहुंच सकते हैं। अब सोचें, आप अपना पहला करोड़ DH सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि अपने पैसों से काम करवाकर बना रहे हैं। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त है समय। अगर आप 25 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं और हर महीने सिर्फ Rs 5,000 भी निवेश करते हैं, तो आप 40 की उम्र तक करोड़पति बन सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड बिजनेस या विरासत के। लेखक बताते हैं कि शुरुआत करने के लिए 3 चीजें सबसे प्रैक्टिकल हैं, इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स। लंबे समय के लिए यह सबसे आसान और कम जोखिम वाला तरीका है। आप SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने एक निश्चित रकम निवेश कर सकते हैं। शेयर या स्टॉक्स, लंबे समय में क्वालिटी कंपनियों के शेयर वेल्थ क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सीखना और समझना जरूरी है। REITs या डिजिटल एसेट्स, इनसे आपको पैसिव इनकम मिल सकती है, जैसे रेंटल इनकम या डिजिटल टूल्स, ई बुक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स जिन्हें आप बार बार बेच सकते हैं। लेकिन लोग कंपाउंडिंग से फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग 3 कॉमन गलतियां करते हैं। बहुत जल्दी रिटर्न की उम्मीद करना, बीच में निवेश से पैसा निकाल लेना, 1 या 2 साल में इंटरेस्ट खो देना, और कंसिस्टेंसी छोड़ DH देना। लेखक कहते हैं, कंपाउंडिंग आपके पोटेंशियल की नहीं, आपकी पेशेंस की परीक्षा है। मान लीजिए आप हर महीने Rs 10,000 निवेश करते हैं और यह प्रक्रिया लगातार 10 साल तक जारी रखते हैं। अगर हर साल आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपका पैसा बढ़कर लगभग
RS 23 लाख हो जाएगा। अगर आप यही मंथली अमाउंट RS 20,000 कर दें तो वही पैसा 10 साल में करीब RS 46 लाख बन जाएगा। और अगर आप समय को बढ़ा दें तो आप सीधे करोड़पति जोन में पहुंच सकते हैं। मोहन की कहानी, कंसिस्टेंसी का जादू। मोहन हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर म्यूचुअल फंड्स में डालता रहा। कोई बड़ी कमाई नहीं थी, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, बस हर महीने आज 10,000 की SIP और एक साफ गोल, मुझे करोड़पति बनना है। और मुझे पता है कि यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आज हम उसी मोहन की तरह एक बेहद जरूरी लेसन सीखेंगे। वेल्थ क्रिएशन सिर्फ पैसे से नहीं, आदतों से शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि जितनी जल्दी आप यह समझ जाते हैं कि डिसिप्लिन और टाइम आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उतनी ही जल्दी आप .DH में आगे निकलने लगते हैं। करोड़पति बनने के लिए आपको शॉर्ट टर्म स्प्रिंटर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मैराथनर बनना होता है। इन्वेस्टर से वेल्थ बिल्डर बने। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास निवेश के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वो यह नहीं देखते कि हर महीने उनका एक अच्छा खासा हिस्सा नेटफ्लिक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, इम्पल्सिव खर्चों और रेस्टोरेंट बिल्स में जा रहा है। लेखक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ROI ऑन एवरी रुपी, यानी जो भी पैसा आपके पास है उससे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे मिल सकता है। यहाँ ROI सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न नहीं है, बल्कि लर्निंग का रिटर्न, हैबिट का रिटर्न और टाइम का रिटर्न भी है। अगर आप हर महीने सिर्फ एक बुक पढ़ते हैं जो फाइनेंस या बिजनेस पर हो, तो वो RS 300 की किताब आपको लॉन्ग टर्म में RS 3 लाख की वैल्यू दे सकती है, सिर्फ माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करके। यहीं से आता है अगला माइंडसेट शिफ्ट, स्पेंड लेस, इन्वेस्ट मोर, लर्न फास्ट। लेखक कहते हैं अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो पैसे के साथ साथ लर्निंग में भी कंपाउंडिंग शुरू कर दो। मोहन ने सिर्फ पैसे नहीं इन्वेस्ट किए, उसने हर हफ्ते फाइनेंस वीडियोस देखे, हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट सीखा और हर महीने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स रिव्यू की। धीरे धीरे वो अपने दोस्तों से आगे निकलता गया जिनका सारा पैसा लाइफस्टाइल में जा रहा था। अर्निंग और इन्वेस्टिंग का गैप एक बहुत गहरा लेसन है। द गैप बिटवीन अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग, यही आपका अमीरी का रास्ता तय करता है। अगर आप RS 1 लाख कमा रहे हैं और RS 80,000 खर्च कर देते हैं तो बचा क्या। लेकिन अगर आप RS 50,000 कमाकर भी RS 30,000 बचाते हैं तो आप .DH में कहीं आगे हैं। अगली बार जब सैलरी आए तो सबसे पहले खुद को पे करें, यानी सबसे पहले इन्वेस्ट करें फिर खर्च करें। पे योर सेल्फ फर्स्ट। यह हैबिट जितनी जल्दी बनाएंगे उतनी जल्दी करोड़ DH का सपना पास आएगा। मोहन का चैलेंज, कंसिस्टेंसी। मोहन ने पैसे बचाना और सही जगह निवेश करना तो सीख लिया था, लेकिन असली चैलेंज था इस सिस्टम को सालों तक कंसिस्टेंट बनाए रखना। कंसिस्टेंसी यानी वही काम हर महीने बिना स्किप किए, चाहे मार्केट गिरे या उठे, चाहे लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आए या कोई बहाना बन जाए। लेखक यहाँ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, वेल्थ इज नॉट बिल्ट बाय इंटेंसिटी, इट्स बिल्ट बाय कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग शुरुआत में जोश से भर जाते हैं, 2 महीने SIP करते हैं, 3 महीने स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रूटीन छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिस्टम बनाना नहीं आता। वो विल पावर पर भरोसा करते हैं लेकिन सिस्टम पर नहीं। मोहन ने यह समझ लिया था कि विल पावर कभी भी धोखा दे सकती है लेकिन सिस्टम नहीं। इसलिए उसने कुछ सिंपल सिस्टम्स बनाए। ऑटो डेबिट SIP, उसकी सैलरी आते ही हर महीने की पहली तारीख को RS 10,000 अपने आप म्यूचुअल फंड में चला जाता था। इससे उसे यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ी DDH थी कि इस बार करूं या नहीं। वीकली बजट ट्रैकर, हर हफ्ते एक बार वो अपने खर्चों का रिव्यू करता था बिना जजमेंट के, बस यह देखता था कि कहां पैसा लीक हो रहा है। मंथली मनी रिव्यू रिचुअल, महीने के अंत में वो एक नोटबुक खोलकर 3 बातें लिखता था, कितना कमाया, कितना इन्वेस्ट किया, क्या नया सीखा। ये छोटा सा रिचुअल मोहन को मोटिवेट करता था क्योंकि हर महीने वो खुद को प्रोग्रेस करते हुए देखता था। डिस्ट्रैक्शंस, सबसे बड़ा दुश्मन हर दिन सोशल मीडिया, सेल नोटिफिकेशंस, दोस्तों के नए गैजेट्स या कोई न्यू रेस्टोरेंट, ये सब मोहन को भी बुलाते थे। लेकिन मोहन ने एक सिंपल रूल बना रखा था, डिस्ट्रैक्शन के डिसीजंस इमोशन से नहीं लॉजिक से लेने हैं। जब भी कोई नया खर्च करने का मन करता वो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या यह खर्च मेरे करोड़पति बनने की जर्नी को तेज कर रहा है या धीमा। ज्यादातर बार जवाब होता धीमा, और फिर वो शांति से मना कर देता। लेखक कहते हैं यू आर ऑलवेज पेइंग अ प्राइस आइदर फॉर डिसिप्लिन और फॉर रिग्रेट। मोहन ने डिसिप्लिन को चुना क्योंकि रिग्रेट का इंटरेस्ट बहुत भारी होता है। हैबिट बिल्डिंग का कोर फॉर्मूला। अब आइए इस हैबिट बिल्डिंग जर्नी के कोर फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले डिसाइड करें हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है। ऑटो डेबिट सेट करें ताकि यह मैनुअल ना हो। हर महीने एक बार रिव्यू करें, खुद को अपनी प्रोग्रेस दिखाएं। इम्पल्स खर्च से बचने के लिए 24 घंटे का रूल रखें। फाइनेंशियल गोल का वॉलपेपर अपने मोबाइल पर लगाएं ताकि डेली रिमाइंडर रहे। इन स्टेप्स से मोहन ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने कंट्रोल पाया अपने डिसीजंस पर, अपने फ्यूचर पर। और यही है असली अमीरी, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल फ्रीडम।
1 करोड़ डैश तक का एक्शन प्लान। अब मोहन अपनी आदतों को सुधार चुका था। उसका पैसा अब सिर्फ खर्च नहीं हो रहा था, वो उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन सवाल यह था, अगर कोई आज शुरू करना चाहता है तो वो 1 करोड़ डैश तक कैसे पहुंचे? लेखक इसका जवाब देते हैं एक सिंपल, टेस्टेड और टाइम प्रूवन एक्शन प्लान से। इस प्लान को हम यहाँ 5 क्लियर स्टेप्स में तोड़ते हैं ताकि कोई भी बिगिनर इसे समझ सके और आज से लागू कर सके। फाइनेंशियल मिरर देखें, रियलिटी चेक। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी आज की फाइनेंशियल कंडीशन क्या कहती है। आपकी मंथली इनकम कितनी है, कितना खर्च होता है, कितना बचता है, क्या कोई लोन है? मोहन ने यह सब लिखकर साफ देखा कि हर महीने Rs 25,000 बच सकते हैं अगर लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदला जाए। क्लियर गोल सेट करें विदाउट कंफ्यूजन। 1 करोड़ DHH एक बहुत अच्छा गोल है, लेकिन उसे ब्रेक करना जरूरी है। लेखक कहते हैं बिग गोल्स को छोटे टाइम बेस्ड टारगेट्स में बांटें, तभी वो अचीवेबल लगते हैं। जैसे पहले साल का गोल Rs 1 लाख इन्वेस्ट करना, तीसरे साल का गोल Rs 5 लाख तक पहुंचना, 5वें साल का गोल Rs 1 से 15 लाख तक इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनाना। इस तरह 10-12 साल में आप धीरे धीरे Rs 1 करोड़ DH की तरफ बढ़ाते हैं, बिना स्ट्रेस लेकिन स्ट्रक्चर के साथ। ऑटोमेट करें सो यू कांट मैस इट अप। मोहन ने हर महीने की पहली तारीख को Rs 10,000 ऑटो डेबिट के जरिए इंडेक्स फंड्स में डालना शुरू किया। इससे 2 फायदे हुए, पैसे इन्वेस्ट हो गए बिना किसी एफर्ट के और खर्च करने से पहले पैसा बच गया। इनकम बढ़ाए, क्योंकि सेविंग अलोन इज नॉट इनफ। सिर्फ बचत करने से करोड़ डीएच नहीं बनते, कमाई भी बढ़ानी पड़ती है। मोहन ने वीकेंड्स में फ्रीलांसिंग शुरू की। वो ब्लॉग लिखने लगा, कुछ कंसल्टिंग करने लगा और वहां से उसे Rs 5,000 से Rs 18,000 महीना एक्स्ट्रा मिलने लगा। लेखक भी यही सलाह देते हैं, हर इंसान के अंदर एक साइड इनकम छिपी होती है, उसे जगाए। आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आज के ज़माने में पैसा कमाने के रास्ते अनगिनत हैं, बस नज़र होनी चाहिए। रीइन्वेस्ट, रीइंफोर्स, रिपीट। हर साल मोहन अपने निवेश को रिव्यू करता, क्या बढ़ा सकता है, कहाँ कटौती करनी है। जब उसकी इनकम बढ़ी, उसने SIP को Rs 10,000 से बढ़ाकर Rs 15,000 कर दिया। यही सबसे पावरफुल स्टेप है। जो लोग अपने सिस्टम को अपग्रेड करते रहते हैं, वही फास्टेस्ट करोड़ डचपति बनते हैं। अब आप सोचें, अगर आप भी आज से ये 5 स्टेप्स फॉलो करना शुरू करें, रियल सिचुएशन को साफ देखें, एक अचीवेबल गोल बनाएं, सब कुछ ऑटोमेट कर दें, साइड इनकम पर ध्यान दें और हर साल उसे अपग्रेड करते रहें, तो अगले 10 साल में 1 करोड़ DH का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा, वो एक सिस्टम बन जाएगा। और सिस्टम कभी झूठ नहीं बोलता। आप भी करोड़पति बन सकते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ? हाँ, आप बन सकते हैं और इसका कोई मैजिकल रीजन नहीं है। न तो आपके पास करोड़ों की विरासत होनी चाहिए, न बर्थडे कनेक्शंस, न हाई प्रोफाइल जॉब। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, अपने ऊपर भरोसा। इस दुनिया में जो भी बड़ा हुआ है वो कभी छोटा ही था। हर करोड़पति कभी सैलरी के लिए इंतजार करता था, हर बिजनेसमैन कभी अपने पहले ग्राहक के लिए नर्वस था, हर इन्वेस्टर कभी लॉस से टूटा भी था। लेकिन जो चीज उन्हें आगे ले गई वो थी उनकी सोच। वो लोग खुद से यह नहीं पूछते थे मेरे पास क्या नहीं है, वो सिर्फ एक बात पूछते थे, मैं क्या कर सकता हूँ। आज आपकी जेब में Rs 100 हैं या Rs 1000, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क डालता है वो ये है कि आप उस पैसे के साथ क्या सोच रखते हैं। अगर आप उसे खर्च मानते हैं तो वो खत्म हो जाएगा, अगर आप उसे बीज मानते हैं तो वो पेट DH बन जाएगा। आज आप जो सोच रहे हैं वही आपका कल बनाएगा। कोई भी चीज, चाहे वो Rs 1 करोड़ DH हो, एक घर हो या इनर पीस, सिर्फ सोच से शुरू होती है। और यही बात इस किताब में बार बार रिमाइंड कराई जाती है। 1 करोड़ DH कमाना इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप उसे पॉसिबल मान लें। हर वो इंसान जो आज स्काई में उड़ी DH रहा है, कभी जमीन पर दौड़ना सीख रहा था। हर वो इंसान जो आज करोड़ों में डील करता है, कभी Rs 10 की चाय पीकर बड़े सपने देखता था। तो अगर आपके पास आज रिसोर्सेज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास सपने नहीं हैं तो बस वहीं गेम ओवर हो जाता है। इसलिए सपने देखें, लेकिन जागते हुए। अपने अंदर वो फायर पैदा करें कि मैं ऑर्डिनरी पैदा हुआ हूँ लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनूंगा। आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, आपकी जुबान मायने नहीं रखती, आपका गांव या शहर मायने नहीं रखता, आपका एटीट्यूड मायने रखता है, आपका हंगर मायने रखता है और सबसे ज्यादा आपकी कंसिस्टेंसी मायने रखती है। क्योंकि पैसा एक प्रोसेस है, इमोशन नहीं, स्ट्रेटजी है। और जो लोग पेशेंटली डे बाय डे, मंथ बाय मंथ खुद को बेहतर बनाते जाते हैं, वो एक दिन वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें देखकर लोग कहते हैं उसने कैसे कर लिया। लेकिन तब तक आपको पता होता है कि आपने सिर्फ एक काम किया, रुकना नहीं सीखा। तो अगर आप आज तक खुद को छोटा समझते थे, अगर आपको लगता था कि करोड़पति होना किसी और की बात है, तो आज उस सोच को बदल दीजिए, क्योंकि आप भी वो इंसान हैं जो छोटे से शुरू करके बड़ा सपना पूरा कर सकता है। आप भी करोड़पति बन सकते हैं अगर आप ठान लें। इस वीडियो का मकसद यही है कि हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दें, बल्कि वो इंस्पिरेशन दें जिससे आप खुद को बदलना शुरू कर दें। अगर इस एक बात ने आपके दिल को टच किया हो
तो कमेंट में बस इतना लिखें, आई बिलीव इन माई सेल्फ, क्योंकि यह सिर्फ कमेंट नहीं, यह एक वादा है खुद से। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सपने नहीं देखना चाहते, उन्हें हकीकत में बदलना भी चाहते हैं। तो आपको सलाम है, क्योंकि यही है असली शुरुआत। हमने इस वीडियो में सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि उस सोच को जगाने की कोशिश की है जो आपको 0 से करोड़ DH तक ले जा सकती है। अब आपके पास नॉलेज है, इंस्पिरेशन है, बस अब एक्शन आपका होगा। और सब्सक्राइब करें किताबी अड़ा को, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच, आपकी दुनिया और आपका फ्यूचर तीनों बदल सकती हैं। धन्यवाद।